बिहारी महतो स्टेडियम के इस प्रांगण में करगली फुटबॉल मैदान में जितना जहां नाटल है जुटल है और जे जे हमर से बड़ो लगा सोबिन के गोड़ लगे है आशीर्वाद देभा। आशीर्वाद ही खातिर देभा कि आज तोहनी के आशीर्वाद ही तोहनी के दुआ ही हमनी के जिंदा रखल और तोहनी के आशीर्वाद ही हमनी के जान डाले। आज लगातार 10 दिन से तोहनी के हम बताना चाहिए लगातार 10 दिन के तोहनी के हमें अपन शेड्यूल बतावे चाहिए कि हमने 10 दिन कैसा बीतल है। केवल हमारी ना हमने एक संगठन में जितना भी साथी हो पिछला बात करवा तो कोई ऐसा दिन ना है जो हमने 4 बजे और 5 बजे बिहान सुतली। हर एक दिन आज हमने 4 बजे या तो 5 बजे बिहान सुताइए उठे खातिर फिर 7:30 बजे हमने एकदम 8 बजे उठ जाइए। यानी आज 10 दिन से हमने मात्र 2 घंटा सूत रही मात्र आधा घंटा सूत रही। और अगर खाना पीना के बात करवा तो तोहनी के सामने हमने झूठ नहीं कहवा। आज अभी तक हमने मात्र 3 को पराठा खाए कही तो सह खातिर तोहनी का आशीर्वाद बहुत जरूरी हो। तोहनी अगर आशीर्वाद नहीं देवा तो हमने जिंदा नहीं रहबो। तोहनी का आशीर्वाद हमने के जान दो। और सबसे महत्वपूर्ण बात तोहनी का आशीर्वाद ही खातिर भी कि आज देख सकल है कि किस प्रकार से शासन प्रशासन में बैठल लोग हमने पीछू लागल है। सदिन बोकारो के 1 मई तोहनी के याद हतो याद है दीदी साहब, खासकर चपनी वाला दीदी साहब तोहनी वीडियो है। 1 मई बोकारो नॉमिनेशन के दिन तोहनी की याद हतो क्योंकि हम थोड़ा सा हिंदी में संबोधन कर देते। बहुत सारे सीआईएसएफ के जवान भी आए हैं उनको भी सुनना चाहिए कि झारखंड के साथ कैसा अन्याय होता है। थोड़ा सा हम हिंदी में संबोधन करेंगे। 1 मई को जब हम नॉमिनेशन करने के लिए गए थे 3000 पुलिस हमको अरेस्ट करने के लिए गए थे। मैं आज इस भीड़ से एक सवाल पूछना चाहूंगा, हम लोग का अपराध क्या है? मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हम लोग का अपराध क्या है, हम लोग का गुनाह क्या है? क्या हम लोग आतंकी हैं, नक्सली हैं, अपराधी हैं, चोर गुंडा मवाली क्या है हम लोग? 3000 पुलिस गई थी हमको अरेस्ट करने के लिए। हम लोग का अपराध क्या है कि आज से 2 साल 2.5 साल पहले स्टूडेंट की मांग को लेकर छात्रों की मांग को लेकर हम लोगों ने विधानसभा के सामने धरना दिया था। अरे भाई विधानसभा के सामने धरना देना इतना बड़ा अपराध है कि आप 3000 पुलिस लेके आए। चलिए ठीक है आप पुलिस आए तो आए, क्योंकि हमारा आंदोलन झारखंड सरकार से था। यानी झारखंड सरकार की पुलिस आ सकती है, उनका स्वागत है, वो हमको अरेस्ट कर सकती थी। लेकिन एक सवाल, चूंकि यहाँ सीआईएसएफ के भी जवान बैठे हैं, वहाँ सीआरपीएफ के पुलिस आई थी। सीआरपीएफ क्यों आई थी? एक सवाल हमको दीजिए, हम बहुत कम उम्र का लड़का है। सीआरपीएफ क्यों आई थी वहाँ? यहाँ मीडिया कर्मी है, पढ़े लिखे प्रबुद्ध मीडिया कर्मी हैं, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील आए हैं, शायद इसी भीड़ में बैठे हैं, हालांकि उनको आज मौका नहीं दे पाए। सीआरपीएफ क्यों आई थी झारखंड वासियों बताइए? सीआरपीएफ कब जाती है? सीआरपीएफ सेंट्रल पुलिस होती है। हमारी लड़ाई नियोजन नीति की राज्य सरकार से है। सीआरपीएफ क्यों आई थी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। आखिर ये लोग कब तक जालसाजी करेंगे? ये कब तक इस मिट्टी में रक्त मांगेंगे? कभी इस मिट्टी में शहीद सुनील महतो की हत्या होती है, इसी मिट्टी में निर्मल दा को शहादत देना पड़ता है, और इसी मिट्टी में शेख भिखारी, इसी मिट्टी में बिरसा भगवान को शहादत देना पड़ता है। आखिर इस राज्य के लोग जब अपने हक अधिकार की बात करते हैं, इस राज्य के लोग खनिज संपदा पे अपने अधिकार की बात करते हैं, तब इस प्रकार साजिश क्यों किया जाता है? ये सवाल पूछना चाहिए। अरे 3000 जो पुलिस उठ के 3000 पुलिस, लगभग 8 की 10 डीएसपी इंक्लूडिंग एसपी महोदय जो हमें डिटेन करने के लिए आए थे। चलिए स्वागत है आपका, अच्छा किया आप डिटेन करने के लिए आए। लेकिन जितना अलर्ट और जितना आप उस दिन अलर्ट थे हमको डिटेन करने के लिए, कहां से अगर कोयला चोर, बालू चोर, लकड़ी चोर, लोहा चोर, माफिया के साथ अलर्ट होते हैं तो झारखंड स्वर्ग से सुंदर हो जाता। क्योंकि आज जनता के साथ साथ सीआईएसएफ के जवान भी यहीं हैं और ये लोग भी भली भांति जानते हैं आज अगर सबसे ज्यादा कोयला कहीं चोरी होता है तो बेरमो विधानसभा में होता है। अरे वहां रहिए मुस्तैद, वहां मुस्तैद रहिए।
हम जानेंगे तब कानून का सम्मान और बढ़ेगा। और हम लोग भी चाहते हैं कि कानून की नजरों में सबका एक इंसाफ हो, कानून सबके साथ इंसाफ करे। इसीलिए लोग संविधान के रास्ते से चलना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि आज अगर कोई हक हुकूक की बात करे, आज कोई अपने अधिकार की बात करे, आज कोई अपने अधिकारों की सुरक्षा की बात करे, तो आप उनको फर्जी केस लगाएंगे, उनके साथ प्रेशर बनाएंगे। अगर प्रेशर बनाना है तो इस राज्य के, इस राज्य को छोड़िए, इस जिला के, इस कोयलांचल के माफियाओं पर प्रेशर बनाइए, दबंगों पर प्रेशर बनाइए, गुंडों पर प्रेशर बनाइए। ये कोयलांचल के साथ साथ पूरा झारखंड हो जाएगा। तो सह खातिर तोहनी के कहले तोहनी आशीर्वाद की जरूरत है, ताकि तोहनी का आशीर्वाद नहीं रहता है तो आज हमने इतना बड़ा मुसीबत के टाले नहीं पड़ता लिए। इसलिए आज तोहनी का आशीर्वाद के बहुत आवश्यकता है। अब थोड़ा सा हमने बात करें ये लोकसभा चुनाव के विषय में। लोकसभा चुनाव 25 तारीख के वोटिंग होता है। तारीख याद हो ना? 25 तारीख के जिस दिन हमने वोटिंग करवा, ठीक है, हम चारों तरफ घूर लेबै। जिस दिन हमने वोटिंग करवा उस दिन ध्यान से देखिए कि आकाश भी धिपल तातल रहता है और धरतियों धिपल तातल रहता है। आकाशों धिपल तातल रहता है, गर्मे गरम रहता है, और धरतियों गर्मे गरम रहता है, और संगे संगे हमार दहिया हमार गतो गर्मे गरम रहता है, धिपल तातल रहता है कि नहीं? यानी आकाश धरती के साथ साथ मेरा शरीर का बदन भी गर्म रहेगा उस दिन। हम माथे को पसीने से पोंछेंगे, अपने सर को पोंछेंगे, लेकिन फिर भी मतदान करने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? जबकि इसी समय हमारी माता, हमारे पिता अगर हमें कोई काम करने के लिए कहे तो हम साफ मना कर देंगे कि बाबू शाम को बोलिएगा, शाम को थोड़ा हम काम कर देंगे, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन 25 तारीख को हम लोग बहुत भारी गर्मी में 45 डिग्री के टेम्परेचर में वोट देने के लिए जाएंगे। क्यों? न हमको विश्वास है, हमें आशा है कि जिस नेता को हम लोग वोट देंगे, जब वो चुनाव जीतेगा, हमारे बच्चों के भविष्य की बात करेगा, हमारे गांव को सुरक्षा प्रदान करेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी की दवाई, पढ़ाई, कमाई की बात करेगा। इसीलिए हम लोग वोट करते हैं कि जो नेता चुन के जाएगा, जो नेता जीत के जाएगा, वो हमारे बच्चों के दवाई, कमाई, पढ़ाई की बात करेगा। लेकिन आज देखिए यही ये बेरमो विधानसभा और गिरिडीह लोकसभा है। अगर गिरिडीह लोकसभा के सांसद की बात करें, उन्हें कभी फुर्सत नहीं मिला कि झारखंड के जनमानस के बच्चों की चिंता की जाए। उन्हें क्या फुर्सत मिला कि गिरिडीह से सांसद और पत्नी रामगढ़ से विधायक। अब बात करते हैं बेरमो के विधायक की, मुख्यमंत्री के साढ़ू की। बेरमो से विधायक पिताजी आज उनके दुनिया में नहीं है, उनको नमन करते हैं। लेकिन सवाल यहां है बेरमो के विधायक का, खुद बेरमो से विधायक, दादा यहाँ विधायक, और भौजी धनबाद से लोकसभा के प्रत्याशी। भौजी यानी विधायक जी के पत्नी धनबाद से लोकसभा, ये एमएलए वो एमपी के चुनाव लड़ रहा हो। दियो के गजबे ट्रेजेडी हो। ये गिरिडीह लोकसभा और बेरमो विधानसभा के कहानी गजबे हो। एगो के पति सांसद, पत्नी विधायक, एगो के पति विधायक और पत्नी सांसद के प्रत्याशी। माने तोहनिए घर गोष्ठी सब तोहनिए, कोयला भी तोड़, बालू भी तोड़, लोहा भी तोड़, ढेका भी तोड़, पत्थर भी तोड़, और हमार पोटी माछ। बताइए ऐसे राजनेताओं को आखिर लोग वोट कैसे देते हैं? और आप उनके हलफनामा को पढ़िएगा। जो बेरमो के विधायक है, उनकी जो अर्धांगिनी है, उनके हलफनामा को। अरे जब हलफनामा में उतना संपत्ति दिखाया है, तो जो छुपाया गया हो संपत्ति कितना हो? जब वो अपने हलफनामा में इतना संपत्ति दिखाए हैं, तो जो छुपाया गया वो कितना होगा? एक बात बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, जो आप बारी भीतरी की बात करते हैं, हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। यही हमारे महाराष्ट्र के भैया हैं, देखिए इनको। भाऊ जोहार, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड। ये महाराष्ट्र हैं। तमाम मीडिया वाले बिल्कुल इनको फोकस कीजिए, क्योंकि इनके सामने हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। जो लोग हमें कहते हैं ना कि ये लड़का बाहरी भीतरी की बात करता है। अच्छा एक बात बताइए भाऊ, हमारे एक बात बताइए, आप सिर्फ इशारों में बताइए, नहीं इशारों में सिर्फ बताइए, क्या
महाराष्ट्र में हमारे झारखंड के अगर कोई बच्चे जाएंगे, वहाँ जो सरकारी नौकरियां हैं, डीएसपी वगैरह, बीडीओ वगैरह, सीओ वगैरह, तहसीलदार, दीवानी जो भी है, क्या वो फॉर्म भर के बन सकते हैं? नहीं। सुनिए, महाराष्ट्र के भैया हैं, इनको हम कोई फोर्स नहीं किए हैं। मीडिया वाले इनको बिल्कुल फोकस कीजिए। जो कहते हैं जरा मातो भारी बिक्री की लड़ाई करता है, अरे भाई हमारे लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं, हम लोग मजदूरी का काम करते हैं, हम लोग महाराष्ट्र का धन्यवाद भी देते हैं कि चलो भाई हमें रोजी रोजगार के लिए जगह दिया। बिल्कुल हम लोग महाराष्ट्र के अलावा उन तमाम राज्यों का, बाकायदा बिहार और यूपी क्यों न रहे, अगर हमारे मजदूर वहाँ पटना में, इलाहाबाद में रहकर मजदूरी करते हैं, उनका हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है वो राज्य हमारा नहीं है, अब तो हमें वहाँ राज्यवासियों का अधिकार नहीं मिलेगा। बात बरोबर है भाई? बराबर है, सही बात है, सही बात है ना। यानी अगर हम कहें कि महाराष्ट्र मराठियों का है, कोई दिक्कत नहीं, गुजरात गुजरातियों का है, कोई दिक्कत नहीं, बंगाल बंगालियों का है, कोई दिक्कत नहीं, बिहार बिहारियों का है, बरोबर है, बरोबर है। तो अगर हम कहें झारखंड झारखंडियों का है तो दिक्कत होना चाहिए। आप बनाएंगे, ये काम है, इसके लिए आप देखिए, यहाँ महाराष्ट्र के भाई हैं, पूछिए इनसे। हमारे आपके महाराष्ट्र में हमारे 5 लाख लोग रहते हैं, या आप तो खुद सतारा में हैं, या आप खुद बताइए वो कैसा रहते हैं। 1 मिनट बता दीजिए किस प्रकार का कमरा है और क्या काम करते हैं। 10 बाय 10 खोली में वो अपना बीबी बच्चे पढ़ाई। सुन लीजिए, 10 बाय 10 के रूम में बीबी बच्चों के साथ रहते हैं। 10 बाय 10 बुझा वो, यानी 2 आदमी सुतबार घरवा में हटाए जी, तो 10 बाय 10 के। इन्हें हम कोनो बोलने के लिए प्लानिंग करके नहीं लाए हैं, ये बल्कि ये स्कूल चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, इनके पास भी बहुत सारे झारखंडी नौकरी करते हैं ना भाई। या हमारे जो भाई सुनील मानी साहब, संजू जी मानी हमारा दूसरा भाई है, वहाँ नौकरी करते हैं। बात बरोबर है, बरोबर है। 10 बाय 10 के कमरे में, सुन लीजिए, 10 बाय 10 के कमरे में एक मराठी भाई यहाँ खड़ा होकर बोल रहे हैं, आज 50,000 की भीड़ में बोल रहे हैं कि जो झारखंडी वहाँ रहते हैं 10 बाय 10 के कमरे में, उसी कमरे में पत्नी भी रहती है। हाँ, पत्नी भी रहती है, बच्चे भी रहते हैं, सगे वाले भी रहते हैं, सगे वाले भी रहते हैं, वाले आएगा नहीं वो भी उधर रहता है। 10 बाय 10 के कमरे में पूरा परिवार रहता है। हमारी लड़ाई कैसे गलत है भाई, कौन हिसाब से गलत है? अब एक बात हम क्लियर कहना चाहेंगे, जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं वो झारखंड के अलावा किसी राज्य से रहे, हमारी लड़ाई किसी राज्यवासी से नहीं है, बात को समझिए। हम बात कर रहे हैं 1932 खतियान की। अब सवाल है कि 1932 का खतियान का मतलब ये थोड़ी है कि जो लोग खतियानधारी नहीं है राज्य से चले जाए, ऐसा किसने कहा आपको? बिल्कुल नहीं। पहले समझिए कि खतियान का इस्तेमाल कहाँ होगा, खतियान का इस्तेमाल कहाँ होगा, उसका उपयोग कहाँ होगा न। हम लोग मांग कर रहे हैं कि खतियान के आधार पर इस झारखंड की स्थानीय नीति बने, क्योंकि सभी झारखंडी नहीं होंगे, 140 करोड़ लोग झारखंडी नहीं होंगे। बात को समझिए, जितने भी गैर झारखंड के लोग यहाँ रहते हैं और अपने राज्य में भी, यानी दोनों राज्य में रहते हैं, बात को समझिए। भारत की अभी जनसंख्या मान के चलिए अनुमान 140 करोड़ है, अनुमान मानते हैं, और झारखंड की जनसंख्या मोटा मोटी 3.5 करोड़ है। तो भाई पूरा का पूरा 140 करोड़ झारखंडी नहीं हो सकता है, समझिए बात को। 140 करोड़ जो भारत की जनसंख्या है वो सबके सब झारखंडी नहीं हो सकते हैं। तो झारखंडी कौन है? तो जो झारखंड के भूभाग में रहते हैं। तो हमारे खतियान आधारित नीति का मतलब है कि इस राज्य के जो मूलवासी हैं, इस राज्य के बाहर जिनका सरकारी नौकरी के अलावे किसी सरकारी दस्तावेज में कोई नाम नहीं है, क्योंकि बहुत कोई रेलवे का नौकरी करते हैं, कोई इलाहाबाद में है, कोई कानपुर में है, कोई कर सेंट्रल नौकरी कोई कहीं कर सकता है, तो वहां सरकारी नौकरी में उसका नाम हो सकता है, लेकिन उसके अलावे उसका नाम किसी दस्तावेज में नहीं है। वो मूल रूप से झारखंडी है, जिनका सिर्फ और सिर्फ यही नाम है, यही दस्तावेज है, यही घर है, यही मकान है, यही सब कुछ है। अब सवाल है कि खतियान के आधार पर एक स्थानीय नीति बनेगी, उस स्थानीय नीति को लागू किया जाएगा जो झारखंड की वैकेंसी होगी। झारखंड की वैकेंसी मतलब दरोगा, चपरासी, होमगार्ड, जिला पुलिस, जेपीएससी, जेएसएससी, यानी झारखंड सरकार जो नौकरी निकालेगी, झारखंड सरकार जो बहाली लेगी, उस बहाली में लागू होगा कि जिनके पास स्थानीय प्रमाण पत्र है वही लोग फॉर्म को भरेंगे। इसका मतलब थोड़ी कि आप यहाँ व्यापार नहीं करेंगे, आप यहाँ काम धाम नहीं करेंगे, आप यहाँ रोजी रोजगार नहीं करेंगे, आप यहाँ कंपनी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। ये गलत है, ये भ्रम है। तो इसलिए जितने भी लोग ऐसे हैं जो इस राज्य के नहीं हैं, आपको कृपया भ्रम में ना रहे। हमारा मांग क्या है, हमारा आंदोलन क्या है, उसकी असलियत को समझने का काम करें। और मैं बिल्कुल कहता हूं, जो लोग ईमानदारी से, जो लोग
निष्ठापूर्वक इस विषय को समझते हैं, वो कहीं का रहे हमारे साथ खड़े हैं। और साथ ही साथ इसलिए उस भ्रम से आप बाहर निकलिए। बाकी हमारा डिमांड क्या है? निजी क्षेत्र में 75%, यानी 25% में बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा के कहीं के लोग आए, स्वागत है आपका। निजी क्षेत्र का मतलब है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में हम लोग का डिमांड क्या है? 75%, बाकी 25% ओपन है, उसमें आप आए, जिसको आना है, जहां से आना है, आपको आने के लिए स्वागत है। हम लोग सरकारी क्षेत्र में क्या मांग कर रहे हैं कि जो हमारा ओबीसी का आरक्षण है उसको थोड़ा इंक्रीज किया जाए और उसको 90% झारखंडियों के लिए। अब सवाल आप करते हैं कि नहीं जनरल में बहुत ज्यादा छूट जाता है, तो वहां भी नियम है कि जनरल 1 और जनरल 2 में परिभाषित किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं वहां जनरल विजयदा जनरल वर्ग से आते हैं, जनरल 1 और जनरल 2 में उसको परिभाषित किया जाता है। जो जनरल 1 होगा वो केवल झारखंडी भरेंगे, और जो जनरल 2 होगा, जो 10% छूटेगा, उसमें ऑल ओवर